नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि हाजीपुर का जो सीट है वो लोकसभा चुनाव में हर बार एक हॉट सीट के रूप में रहता है, जहां पे रामविलास पासवान का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो है वो गढ़ माना जाता है और उनकी कर्मभूमि मानी जाती है। लेकिन अभी इस सीट को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति है चाचा और भतीजा के बीच में, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में। इसलिए हमने आज सोचा कि आज आपको ले चलते हैं हाजीपुर, अगर वहां की जनता से पता करते हैं कि दोनों में से किसके हिस्से में जाता है ये हाजीपुर का सीट, और जाना चाहिए कौन जो है वो सबसे ज्यादा हकदार है। तो चलिए हमारे साथ हमारे हाजीपुर की जनता के बीच में आइए। देखिए, हाजीपुर का जो सीट है ये एक हॉट सीट माना जाता है, और इसको लेके अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चाचा और भतीजा के बीच में असमंजस की स्थिति को जो है वो चिराग पासवान कहें या पशुपति पारस कहें, इन दोनों में से कौन इसके हकदार होंगे और किनके हिस्से में ये सीट आएगा, इसको लेकर अभी भी अजीब तरह की स्थिति बनी हुई है और कुछ भी फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे हाजीपुर में, और यहीं की जनता से, जो पशुपति पारस के तमाम समर्थक हैं या उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, या चिराग पासवान के जितने प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो तमाम तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके बीच में हम घूमते हैं और यहीं से जानते हैं कि आखिर हाजीपुर का सीट किसको मिलना चाहिए। आइए यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं। दीदी, ये बताइए कि यहाँ पर पशुपति पारस या चिराग पासवान, दोनों में से किनका जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज्यादा है? पशुपति कुमार पारस जी का। क्यों, मतलब उनके हिस्से में क्यों आना चाहिए? क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनको हाजीपुर का उत्तराधिकारी बना के गए थे, और उन्हीं के आधार पे यहाँ उनका सीट यहाँ हाजीपुर मिलनी चाहिए। और अगर रामविलास जी पासवान जी अगर चाहते कि चिराग अगर हाजीपुर से चुनाव लड़े, तो वो अपने जीवित में ही, जिस समय पशुपति पारस जी को यहाँ से चुनाव लड़वाए थे, चिराग जी को हाजीपुर से चुनाव लड़वाते और पशुपति कुमार पारस जी को जमुई लड़वाते। तो असली जो राजनीति जो कहता है उत्तराधिकारी, जो पशुपति कुमार पारस जी है। अच्छा, देखिए कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेके इसलिए भी असमंजस बना हुआ है क्योंकि एक तरफ उनके भाई हैं जो कहा जाता है उनके हनुमान बन के रहे हैं, है ना, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटे हैं। उनकी बेटे ने भी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति जो है उसमें परिवारवाद का चाहे जो नाम ले चाहे नहीं ले, लेकिन चलता है वो, और कहीं ना कहीं उनके बेटे जो है वो भी अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट मानते होंगे। तो चिराग पासवान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले रामविलास पासवान जी के कर्मभूमि हाजीपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज यह चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, जोग पुता के सुजोग पुत्र हैं। पशुपति बाबू पारस बाबू उनके भाई है, बिल्कुल, और उनका उम्र भी अधिक हो गया। परिवार भी टूट गया, पार्टी भी तीसरे लोग तोड़वा दिए। लेकिन हम दो चीज कहना चाहते हैं। चिराग पासवान के 16 तारीख का जो बैठक हुआ कचहरी फील्ड में, वह संदेश पूरे देश को दिया, और यहाँ की जनता चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी कहा कर, हम उनका संसद प्रतिनिधि भी रहे थे इसलिए हम शेयर करते हैं। रामविलास पासवान जी कहे थे, जब देश बाबू जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा संवाद लोगों को कहिएगा जो मेरा उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, यही हाजीपुर का प्रतिनिधि। शांति से हम बताना चाहते हैं। जिस समय 14 में जब चिराग पासवान जी जमुई से, ठीक बहुत से साथी बोल रहे हैं, 14 में जब चिराग पासवान जी जमुई से लड़े थे तो वहाँ की जनता ने आवाज उठाया था जे आप हम यहाँ से जिता दे, अगला बार आप चले जाएगा हाजीपुर। तो इन्होंने वादा किया था कि हम 19 में यहीं से लड़ेंगे, और तब यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं था। तो उस समय चिराग पासवान जी रामविलास जी के कार्यकाल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे और संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष हो गए थे। पारस बाबू भी उस मीटिंग में थे। इन्होंने चिराग पासवान को माला पहना करके समर्थन किया था। बाद में पार्टी टूट गया, दिल टूटा, कैसे कैसे हुआ। आज कहना चाहते हैं पारस बाबू कि किसी भी भाई में किसी तरह का संदेश नहीं है कि ये भाई नहीं है, भाई हैं। लेकिन आज तक दुनिया में किसी का जो बेटा है या उत्तराधिकारी बना है, बाप के बाद बेटा ही बना है क्या पूरे। देखिए, पार्टी में आंतरिक मतभेद की या पार्टी टूटने का ऐसा कोई ये तो नहीं है कि पहला इतिहास है, बहुत सारा इतिहास है। लेकिन बात ये है कि दोनों में से आखिर कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है? देखिए, सबसे पहले तो वैशाली की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैम, रामविलास जी कोई घर के सदस्य नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे।
ये परिवार बात नहीं है, ये रामविलास पासवान पूरे देश के नेता थे और जितने भी हाजीपुर के जनता है उनके समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रिय। इसलिए तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूंगा कि व्यक्तिगत चिराग पासवान उनका बेटा नहीं है, पूरा संसदीय क्षेत्र का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी राजनीतिक उत्तराधिकारी वही है और हाजीपुर की जनता ने उन्हें 2.5 लाख बहुमतों से जिता करके भेजा है और फिर पुनः एनडीए गठबंधन से पुनः रामविलास पासवान के मरणोपरांत हाजीपुर की जनता उनको फिर उससे भी ज्यादा मतों से जिताकर और दिल्ली भेजने का काम करेगा और एनडीए का गठबंधन से मंत्री पद दिलाने का काम करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कि पशुपति पारस जो है वो भी अपने हैं रामविलास के और जो चिराग पासवान है वो भी अपने हैं। भैया एक बात बताइए कि दोनों तो अपने ही हैं, किनको रखा जाए और किनको नकार दिया जाए? पशुपति पारस जी को स्वयं ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सर 2014-2019 का जो फॉर्मूला था सीटों को लेकर, क्या उसको लेकर कुछ आप बता पाए कि 2014 का जो फॉर्मूला होगा कि सहमति बन गई, कितने सीटें आपके पार्टी को मिलेंगी? भाई हकीकत है, मैं दोहराता हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी बात सार्वजनिक आप लोगों के साथ पहले कर लूँ, जबकि गठबंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गठबंधन के तमाम साथियों ने बैठकर इसकी घोषणा की, 15 में भी विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, 19 में भी ऐसा ही रहा, 20 में भी ऐसा ही रहा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर एक चीज आ रहा है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। 5 उंगलियां किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग जी एक सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए लक्ष्य आपको तय करने ज़रूरी हैं और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौक़ों पर हर किसी ने अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। हाजीपुर को लेकर कोई इशू आपका है अभी भी? जमुई से बहुत लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की वो आपने नड्डा जी अमित शाह के सामने अपने कंसर्न्स उठाए, तो उस कंसर्न्स को क्या बीजेपी ने एड्रेस? They've been well addressed. All the concerns, each and every concern has been very, very, very well
एड्रेस्ड। चिराग जी, पारस जी अब राजनीति से संन्यास लेने, अरे चिराग जी एक सवाल है कि आरजेडी बुला रही है कि आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को वहाँ कुछ हासिल नहीं होने देंगे। क्या आपको जो आरजेडी की ओर से ऑफर है, आप कैसे देखते हैं? मैं दोहराता हूँ, अब हम लोग का लक्ष्य किस तरीके से एनडीए 400 सीटें जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 40 मजबूत सीटें हमारा प्रदेश देता है। अब एक एक सीट पे कैसे हम लोग जीत को हासिल करें, और ना सिर्फ जीत, एक बड़ी जीत। पिछली बार 19 में भी आपने देखा होगा हर सीट पर हम लोग का मार्जिन कितना खूबसूरत था। उस बड़े मार्जिन की जीत और मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गठबंधन में आने से यकीनन ये बात तो हुई है कि जीत का जो मार्जिन है वो हर सीट पे हम लोग का बढ़ेगा, और एक बड़ी जीत की ओर एनडीए गठबंधन बिहार में और देश में अग्रसर होगा, ये विश्वास है। थैंक यू। चिराग जी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात और चिराग के साथ बात बन गई, लेकिन चिराग ने अभी कुछ नहीं कहा। चिराग ने कहा कि जो इसके लिए जिम्मेवार है वही कुछ कहेंगे। सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बता रहा है कि बात बन गई है और चिराग के खाते में हाजीपुर सीट आ गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और अमितेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमितेश, बहुत बड़ी खबर है, हाजीपुर सीट पर जिच की बात हो रही थी, लेकिन चिराग हाजीपुर से अब अपने कैंडिडेट्स या फिर अपने तरीके से इलेक्शन में कूद सकते हैं। यहाँ बिल्कुल अभी चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद बात की है और बातचीत करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कौन कौन सीट है, किन किन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसका खुलासा करें। उन्होंने किसी ऑन रिकॉर्ड अगर कहा जाए तो उन्होंने नहीं कहा कि गठबंधन धर्म की मर्यादा होती है, इसलिए सीटों का ऐलान अभी हम नहीं करेंगे, सभी लोग एक साथ बैठ करके करने वाले हैं, जैसा बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ने खुल करके नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। और इसके अलावा चिराग पासवान ने जो बातें कही कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और बाकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद हमारे जितने भी कंसर्न हैं वो एड्रेस कर लिए गए हैं। तो यानी चिराग पासवान की जो भी चिंता थी, जो भी उनके गृहांतर थे, वो सब कुछ दूर कर लिए गए हैं। उसके बाद ही सहमति बनी है और चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 40 की 40 जो सीटें एनडीए खाते की होंगी उसको जिताने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जरूर चिराग पासवान की देखा जाए तो कुछ उनके कंसर्न रहे हैं, लेकिन आज जब गठबंधन हो गया है एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ बिहार में, उसके बाद चिराग पासवान ने कहा है कि लार्जर इशू को हम लोगों को देखना होता है। जब नीतीश कुमार के बाबत सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान एक तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से इस बात में थोड़े से एक कदम पीछे हटने को तैयार है। वो भी एक तरह से सहमति और नीतीश कुमार जेडीयू को लेकर के भी जो उनका पहले का स्टैंड रहा है उससे थोड़ा पीछे जरूर हटते दिख रहे हैं और एक सहमति बनाने की जो कोशिश है उसके तहत वो बात जरूर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी उनके आने से अब और भी ज्यादा मार्जिन से और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग जीतेंगे बिहार में। यानी नीतीश कुमार की भूमिका जो है, नीतीश कुमार के आने से जो एनडीए में बढ़त मिली है, जो उनका वोट बैंक है, उसको मानते हैं चिराग पासवान। और आज बीजेपी के साथ जब गठबंधन पर सीटों की सहमति बन गई है तो उनकी तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार के आने से हमारी भूमिका जो देखा जाए एनडीए की बढ़त और ज्यादा होगी। ये बड़ा इशू है। नीतीश कुमार को लेकर के उनके कंसर्न दूर हुए हैं। उन्होंने जो हाजीपुर सीट की मांग की थी, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ही या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उनके खाते में हाजीपुर की सीट आ गई है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं और खासतौर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुलाकात के बाद सब कुछ अब तय हो गया है। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, आपने काफी कोशिश की अमितेश ये जानने के लिए कि कौन सी सीट कितनी सीट, लेकिन उस बात को उन्होंने पकड़ भी लिया कि नहीं अभी इसकी मैं आधिकारिक घोषणा नहीं करूंगा। और जिस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन होता है कि अंदर की बात अगर सामने मीडिया के सामने या प्रेस को बतानी भी है तो वही व्यक्ति अधिकृत है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वही बताएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। इस बार भी उन्होंने ये बात छुपा ली है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सभी दलों के साथ जब गठबंधन पूरा हो जाएगा,
चाहे उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, उनकी भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होनी है। तो जब उपेंद्र कुशवाहा की भी सीट फाइनल हो जाएगी, उसके बाद जीतन राम मांझी को एक सीट दी जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो सभी दलों की जब बात क्लियर हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, उसके बाद एक साथ एक मंच पर आकर के बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता चिराग पासवान होंगे और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत जो भी एनडीए के नेता हैं एक साथ एक मंच पर आकर के इसकी घोषणा करेंगे कि कितनी सीटों पर और कौन कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। इसलिए इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन जो सूत्र ठीक है। अमितेश भाई, एक बात मुझे यहां पर जाननी है कि यहां पर क्या हाजीपुर सीट को लेकर के जो बातें थी वो बन गई चिराग के पक्ष में? क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, हमें जरा ये बताइए कि आखिर चाचा का क्या होगा? क्या सीटों के नंबर्स को लेकर कुछ बात बनी होगी? इसका बेस क्या होगा? हाजीपुर ने किस बात का बलिदान लिया होगा? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि चिराग पासवान को बढ़त मिली है। चाचा भतीजा की जो लड़ाई थी उसमें चिराग पासवान को बढ़त इस बार मिलती दिख रही है, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर की सीट चली गई है। लेकिन बाकी और कितनी सीटें मिलेंगी, बढ़त दिख रही है चिराग पासवान की। लेकिन पशुपति पारस का क्या होगा? मंगल पांडे ने 2 राउंड की मुलाकात की है पशुपति पारस से। इसके अलावा विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी प्रभारी है, उनसे भी चाचा पशुपति पारस की मुलाकात हुई थी। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी उन्हें कैसे एकोमोडेट करती है, उन्हें कितनी सीटें देती है, या उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, उनकी पार्टी के साथ बीजेपी कैसे डील करती है, ये आने वाले दिनों में बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, इन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई। तस्वीरें आप देख पाएंगे, दोनों ही नेता काफी प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और चिराग के साथ बात बन गई क्या? अभी सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है वो ये है कि हाजीपुर सीट चिराग के लिए पक्की हो गई, अपने कैंडिडेट उतारे, उसी से लड़े। अब इसके पीछे किन किन सीटों को, कितनी सीटों का बलिदान दिया गया है या फिर उस पर सहमति बनी है, ये देखना होगा।